हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक से मॉडर्न हिस्ट्री। और फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है, तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी। ध्यान से पढ़िएगा कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली। ठीक है, हुगली को टिक करेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, देखिए क्या कि पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली अपनी फैक्ट्री को डाली थी। 1505 में यहाँ पे कह सकते हैं लन्नूर में दूसरी फैक्ट्री डाली, लेकिन प्रश्न के अनुसार पूछा क्या गया, बंगाल, यानी बंगाल में जो पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की गई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मद्रास के निकट सेंथोमे में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर भी पुर्तगाली जो कि वाणिज्य विस्तार किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था बंगाल, इसलिए बंगाल के अनुसार हम लोग हुगली को टिक करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। सबसे ज़्यादा जो पूछा था 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे सभी के सब बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड के बीच जो कि युद्ध होता रहा, और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, जंग ए चाइल्ड भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जंग ए चाइल्ड। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक जाता है, तो संस्थापक कहा जाता है कौन होंगे, भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में कोलबर्ट। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कोलबर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे। फ्रांसीसी जो थे वो दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, इनका कारण क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, असफल होने का कारण ये था कि अंग्रेजों की जो फौज थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़ी जो पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली ना हो सके। ठीक है, फ्रांसीसी जो थे वो दक्कन में शक्तिशाली ना हो सके, इसका प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजों की फौज काफ़ी शक्तिशाली होना था, और साथ ही साथ अंग्रेजों की जो नौसेना भी थी वो भी काफ़ी शक्तिशाली थी। व्यापार दृष्टि से अंग्रेज उनसे अधिक प्रभावशाली थे। इन सभी कारणों की वजह से फ्रांसीसी जो थी वो दक्कन पर अधिक शक्तिशाली न हो सकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तत्कालिक कारण अगर हम बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध का, तो राइट आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो बादशाह थे वो कौन थे, अकबर। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज़ की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस थोड़ा सा नाम को आप याद रखेंगे। इस समय भारत के जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे, अकबर का शासन था। ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। पुर्तगाली यात्री था, और ये भारत पर कब आया था, 1498 ईस्वी में भारत में आए थे, और इनका स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने स्वागत किया था, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। कर्नाटक युद्ध जो किन किन के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया। किसके द्वारा? गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। और आपको पता है कि 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जहांगीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि अच्छे तरीके से क्या क्या चीज़ें लिखी गई है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली करता था। भारत में पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह पर गोवा को राजधानी बनाया। उसने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रसार करते हुए हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए एक केंद्र के रूप में प्रयोग किया। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार को छीन लिया था। अगला पॉइंट देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो इसका अंत एलासापल के संधि के तहत हुआ था, यानी ए का 4 के साथ मैच होगा। ए का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसी तरह से बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं ए होगा, ठीक है, यानी कि बी का फर्स्ट के साथ बिल्कुल सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। और प्रथम मैसूर युद्ध की अगर बात करें जिसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहे हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को और भी बारीकी से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें 22 वीडियो बनाई गई हैं। यहाँ पे टोटल मॉडर्न हिस्ट्री से सारा टॉपिक वाइज अलग अलग बनाया गया 22 वीडियो, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जो कि एग्जाम्स में इससे बाहर मॉडर्न हिस्ट्री कोई भी नहीं पूछ रहेगा, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, सूरत, ठीक है। सूरत बिल्कुल सही आंसर है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? किसने आरंभ की थी? डुप्ले, ठीक है, डुप्ले यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ये स्वाली कहाँ पे पड़ता है? तो ये सूरत के निकट है स्वाली, ठीक है। स्वाली के स्थान पर हराया था, तो सही आंसर होगा थॉमस बेल्ट। थॉमस बेस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः यहाँ पे बात की जा रही कि सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम जो कि सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, और वो कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। बताइए कौन यहाँ से सही तरीके से मैच होगा? तो आपको पता है कि जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाली यात्री थे, यानी ए का 2 के साथ मैच होगा। ए का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो बिना सोचे समझे ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। कोलंबस की बात करें, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन के यात्री थे, तो बी का फर्स्ट के साथ देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा है। कैप्टन कुक की बात करें तो ये ब्रिटेन से संबंधित है, जबकि तस्मान की बात करें तो ये हॉलैंड, यानी कि कुल मिलाकर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि किन यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, यानी कि उनके आगमन का क्रम क्या था, ये आपको बताना है।
तो चलिए हम यहाँ पे आगमन के क्रम को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुर्तगाली थे, यानी कि 4 होगा सबसे पहले, तो करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, क्योंकि 4 से स्टार्टिंग देखी हो रहा है। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद हम कह सकते हैं डच आए हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, डच के बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी, यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम प्राप्त होते थे। अफीम और सोरा जो कि सर्वोत्तम प्राप्त होते थे कहाँ से, तो बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट वन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से की गई थी। फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1669 में मुसलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री की स्थापना की थी। यानी 1668 में भारत में पहली जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो सूरत में की गई थी फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। देखिए पहला पॉइंट ही गलत है, क्योंकि आपको पता है कि 1510 ईस्वी में जो कि बीजापुर से छीना गया था, तो ये पहला पॉइंट ही गलत हो जाता है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे जो कि सही नहीं है। क्लियर, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से इसको पढ़ करके याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी जो कंपनी थी वो 1633 में उड़ीसा में अपना कारखाना स्थापित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अंग्रेजों ने, बी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको कोशिश यही करता हूँ कि आपको पूरा क्राउन ना पढ़ना पड़े, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। फिर भी अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे वीडियो बनाने का कोई मज़ा नहीं आएगा। यही बात आप समझो कि बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो लाइक किया करो। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, यानी कि डचों ने स्टार्ट की थी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, कोचिन में, सी विल बी करेक्ट आंसर, कोचिन। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके समय में। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था किसके समय में, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर क्या होगा, लुई 16वें के शासनकाल में। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लुई 16वें के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो यहाँ पे सही होगा क्या, ऑप्शन डी, यानी कि सूरत में, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो सबसे पहले जो व्यापार स्थापित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा ही, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सबसे अंत में कौन आए थे, तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, सबसे अंत में फ्रांसीसी, जबकि सबसे स्टार्टिंग में पुर्तगाली आए हुए थे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहाँ पे 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो कि मैंने आपके साथ कवर किया। आई होप कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, ताकि इसी तरह की रोज़ आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले। और मैंने आप जो जैसे ही बताया कि
प्लेलिस्ट आप जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का 22 पार्ट्स बनाया गया है, जो कि अलग अलग टॉपिक वाइज करके अगर आप इतने वीडियो को कवर कर लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चंस पूछे, कहाँ से भी पूछे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। आप जा करके इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन भी है। बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है किससे लिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।